नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया। उसी ये यूनिट का ही एक नेक्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस टॉपिक में मैं आने से पहले आपको मैं मैग्नेट के बारे में बताना चाहता हूँ। मैग्नेट क्या होता है, उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तब मैं आऊँगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं बात करूँ पहले तो इसमें जब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये तो मैं तब बताऊँगा जब मैंने पहले मैग्नेटिक फील्ड बताऊँगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ मैं, तो बताओ कि फील्ड, पहले तो मैं बात करता हूँ फील्ड की। तो फील्ड आप जानते हो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक एरिया में जो भी क्रिएट किया गया फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, उसके फील्ड कहलाता है। वो उसका जो दायरा होता है वो टोटल क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। ये सब हमने डिस्कस किया। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण होता है, मास के कारण होता है, मैंने बताया है पहले। तो इस हमारे जो संसार है इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ। मास के कंपेयर में देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे कौन है, हमारे अर्थ के लिए तो हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ हमारा है तो इसका मतलब उसके पास उसने अपना चारों तरफ क्या कर रखा है, ग्रेविटी फैला रखा है। तो इसलिए हम इस पेन को यहाँ से छोड़ते हैं तो ये नीचे की ओर चला जाता है, ये नीचे की ओर चला जाता है। समझ में आया क्यों जाता है, क्योंकि इसको ग्रेविटी फील्ड फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमने यहाँ से पहले भी समझ चुके हैं कि फोर्स लगाने के लिए दो चीज़ होता है, या तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब इसको अभी तक हमारे हाथ में था, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो अब तो ये टच, अब इस पर तो कोई टच नहीं कर रहा, तो ये ऑटोमेटिक नीचे चला गया। क्यों, ड्यू टू द फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स, अब देखो एक चीज़, एक ध्यान रखना बात कि जिस ऑब्जेक्ट का फील्ड फोर्स होता है, जैसे मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो वो सिर्फ मास को ही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यदि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो सिर्फ चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगा। अब आप बताओ, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्या मास को अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। वो एक चार्ज पार्टिकल को ही अट्रैक्ट करेगा। हमने देखा है कि एक पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और एक नेगेटिव को रिपेल करता है। ये चार्ज के साथ ही होता है। एक चार्ज जो है वो एक चार्ज को ही अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल कर सकता है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड मास के कारण होता है, तो वो सिर्फ एक मास बॉडी को, जिसके अंदर मास होगा, उसी को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया। तो इसी तरह से हमने मैं एक टाइप का और फोर्स देखा। क्या देखा, हमारे पास पुराने ज़माने से हमने देखते आया था कि हमारे पास एक लोड स्टोन होता था। क्या, LOAD, लोड स्टोन, लोड स्टोन। इस स्टोन पे मैं आऊँ उससे पहले मैं बता दूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे हम समझ सकते हैं। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया क्या, कि यदि मैं ये कोई मैग्नेट को किसी आयरन फिलिंग के पास या आयरन के जो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मैं ले जाता हूँ, तो उसको ये खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, क्यों हुआ, क्या यहाँ पे मास के कारण हुआ, नहीं। मास के कारण तो वो ग्रेविटी फील्ड के कारण हमारा अर्थ सबको खींचता है, क्योंकि सबसे बड़ा मास वही है। फिर क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये एक मैग्नेट है, वो एक आयरन का टुकड़ा है, वो दोनों चार्ज नहीं है। हमें पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, आपस में न्यूट्रली, जितने भी हैं वो अपने आप में एक न्यूट्रल है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस किए हैं। तो फिर अट्रैक्शन किसके कारण हुआ है यहाँ पे, क्या मैं इस पे चार्ज मैं ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, पेन है, इस पे मैंने 5 कूलम का चार्ज यहाँ पे ला कर रख दिया, तो क्या ये किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल को ही अट्रैक्ट करेगा। यदि इसके अंदर चार्ज है तो ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल को ही अट्रैक्ट करेगा, ना कि कोई आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक चीज़ हमने यहाँ से क्लियर किया कि जो फील्ड है ना, फील्ड का मतलब तो आप समझते हो। ठीक है, हमने पहले भी समझाया है। तो ये जो फील्ड है जिसके कारण क्रिएट होता है, उसी ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट करता है। समझ में आया। तो मास के कारण यदि ग्रेविटेशनल फील्ड था तो मास को करेगा, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था तो चार्ज को, पार्टिकल को करेगा।
तो एक यहाँ पे इस फेनोमेनन को समझने के लिए हमने क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट इसको मैग्नेट खींच रहा है, तो यहाँ पे तो कांटेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो हम आयरन अपने आप क्या हो रहा है, इस आप मैग्नेट की तरफ खींच कर आ जा रहा है। तो हमने फिर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि एक टाइप का थर्ड टाइप का फील्ड और होता है हमारे इस यूनिवर्स में, जिसे हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड। और किसके कारण होता है, वो मैग्नेट के कारण ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, मैग्नेट के कारण होगा, सिंपल। ठीक, तो तीन चीज़ हमने क्लियर कर लिया, ग्रेविटी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड मास के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण, एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कारण। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो किसी चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो एक टाइप के मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन आएगा कि सर वो जो आयरन का टुकड़ा है, जो भी मेटल है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, क्यों? क्योंकि जब हम उसके पास में ले जाते हैं तब वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको भी वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करा देता है। एक टाइनी, जिसको सबसे छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको हम टाइनी बोलते हैं, तो उस छोटे टुकड़े को भी वो एक मैग्नेट के बिहेवियर को उसमें डाल देता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आया? तो ये तो था हमारा ओवरव्यू। अब हम आते हैं बात कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट हम पूछे डेफिनेशन, तो हमारे ये जो लोड स्टोन था, पुराने ज़माने से एक लोड स्टोन एक टाइप का क्या था, इसको जैसे ही हमने हैंग किया गया, फ्रीली इसको हैंग किया गया, कहीं पे लटकाया गया, तो ये हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन रखता है, हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन रखता है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। कैसे भी इसको मोड़ दो तो ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाता था। ऐसे मोड़ दोगे, ऐसे इसको मोड़ो, ऐसे मोड़ो तो भी ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मतलब ये हमेशा नॉर्थ साउथ में ही इसका होल, मतलब ये फ्रीली रह पा रहा था। ठीक है, तो इसी लोड स्टोन से फिर कॉन्सेप्ट आया कि इसका मैग्नेट का। ठीक है, तो मैग्नेट क्या पूछा जाए, तो मैग्नेट इज ए ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन स्टील निकल कोबाल्ट। तो ये सब आप सिंपल मैग्नेट के बारे में जानो, और मैग्नेट का हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ेंगे कि मैग्नेट को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, बस हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं कि मैग्नेट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ में आया? तो अब मैग्नेट का हमने डेफिनेशन देख लिया। अब मैग्नेट के जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, शेप एंड साइज होता है डिपेंडिंग अपॉन द आपका ये क्या यूज है उसके कारण होता है, कहीं सर्कुलर होता है। बट हमारे जो मोस्ट कॉमन हमारे जो भी सिलेबस में पढ़ना है वो हम बार मैग्नेट पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इस टाइप का मान ले सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा ये बार मैग्नेट होता है। तो बार मैग्नेट ये क्या करता है, ये बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अटैच्ड पीस ऑन इट्स। मतलब अपने ऊपर क्या करता है, आयरन या स्टील या निकल के या कोबाल्ट के टुकड़े को अपने तरफ खींच लेता है, तो इसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। समझ में आया? अब हम पूछें कि आज के डेट में मैग्नेट हमारे लिए जो कितना इम्पोर्टेंट है, और मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं ये कैसे डिसाइड होता है। तो ये जो दो पोल होते हैं, जैसे ये मैंने मैग्नेट बनाया, ठीक है, ये मैग्नेट बनाया, अब कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो ये डिसाइड करेंगे हम कैसे, इसको फ्रीली हैंग करो, इसको हम फ्रीली हैंग करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरफ, जैसे हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यदि पेज पे बनाते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो जब हम इसको हैंग करेंगे ऐसे, तो आप कैसे भी इसको हैंग करो ये मूव करो कर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा नॉर्थ और साउथ में। ये इसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। और इसके बारे में ये ऐसा ही क्यों आता है, ये जब आप पढ़ोगे, जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ोगे हायर क्लास में, उस टाइम पे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसका फिर इसी हिसाब से फिर क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ हम इसका डिसाइड करते हैं कि कौन नॉर्थ होगा और कौन साउथ होगा। यदि यदि जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और जो अर्थ का जो साउथ पोल है, तो जिस डायरेक्शन में मान लो ये हमने इसको ऐसे ऐसे रखा, ठीक है, फ्रीली हैंग किया, लेकिन ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये इस तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, ड्यू टू मैग्नेट के प्रॉपर्टी कारण ये इस तरफ मुड़ जाएगा। और इस तरफ मुड़ के मतलब ये एंड क्या हो जाएगा, यदि ये अर्थ का नॉर्थ इधर है और ये एंड इधर आ रहा है तो मतलब हम इसको बोल देंगे ये
ये नॉर्थ एंड हो गया और ये हमारा साउथ एंड हो गया, तो ये नॉर्थ एंड हो जाएगा और ये साउथ एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मान सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसका यूज क्या है, या हाँ एक और बात कर लें हम कि नॉर्थ, अब इसमें भी प्रॉपर्टी होता है, दो टाइप का प्रॉपर्टी है, एक होता है अट्रैक्ट करने का, एक होता है रिपेल करने का। तो लाइक मैग्नेट पोल, लाइक मैग्नेट पोल, मैग्नेट पोल्स क्या करता है, लाइक मैग्नेट पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। और अनलाइक क्या करेगा, अनलाइक मैग्नेट पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट। ओके, तो मतलब लाइक पोल का मतलब यदि ये एक अपना मैग्नेट है और एक और मैग्नेट का हमने टुकड़ा लिया, और ये यदि नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ क्या करेगा आपस में, मतलब इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपस में, ये दोनों क्या हो गया, लाइक पोल हो गया। तो मतलब ये रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ, ये नॉर्थ पोल दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ओके, तो हमने ये भी ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इसके यूज पे। तो आज के डेट में पता है कि हमारे जो जितने भी लाइफ है हमारे, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, इवन हमारे कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क बनाने के लिए मैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क बनाने के लिए, कैसेट टेप बनाने के लिए, ये सब हमारे CD DVD ये सब जो रिकॉर्डिंग कैसेट होता है, ये सब में भी यूज होता है। और चिल्ड्रन टॉय वगैरह में, ये सब में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है ये सब। ठीक है, और एक और जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, हम पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी मैग्नेट के बहुत बड़ा रोल है, और इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर दोनों में ये मैग्नेट का यूज होता है। ओके, और एक और होता है MRI, आप सुने होंगे। ठीक है, MRI का नाम सुने होंगे आप, ये मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, हम सुनते हैं ना कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है या इंटरनल प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कैंसर वगैरह, तो अंदर की जो ह्यूमन बॉडी का जो अंदर इंटरनल पार्ट होता है, इनर पार्ट, उसको देखने के लिए MRI कराया जाता है पूरे बॉडी को, या जिस पार्ट में डिफेक्ट्स होता है वहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, तो एक ये स्कैनिंग डिवाइस हो गया एक तरह से, इसका फुल फॉर्म ही होता है क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI का फुल फॉर्म क्या होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, MRI का फॉर्म है। तो यहाँ भी आपको देख सकते हैं मैग्नेट का यूज बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट कैसे होता है। तो मैग्नेट के कारण होता है, ये हम डिस्कस कर लिए। ओके, अब हम इसके बारे में पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, कैसे हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और हम कैसे उसे देख पाएंगे क्या। तो हम बोलेंगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर हम पता कैसे करेंगे इसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो हाँ, हम पता कर सकते हैं कैसे। जैसे मैंने कोई ये आपने एक सुना होगा, मैग्नेट इंडिकेटर होता है। ठीक है, जिसे हम कंपास इंडिकेटर भी बोलते हैं। तो ये इसमें एक इधर ऐसे इंडिकेटर लगा रहता है ऐसे, जिसे हम हेड बोलते हैं। ऐसे एक डिवाइस होता है मैग्नेटिक, उसको कंपास को मेजरमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये मैग्नेट में क्या होता है, यहाँ पे कंपास नीडल होता है, ये एक नीडल होता है। ठीक है, एक नीडल होता है, और ये नीडल मैग्नेट का बना होता है। अब ये इसके कारण हम कैसे पता करेंगे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको रखा, इसको मैंने इस ऐसे करके रखा, इस तरफ ऐसे मैंने इसकी नीडल को ऐसे रखा। ठीक है, अब ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, इसी स्टेट में ये रहना चाहता है। मैंने इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, मैंने इसको पकड़ के ऐसे कर दिया। अब मैंने जब इसको ऐसे पकड़ के किया, तो और फिर क्या होगा, ये वापस से इस तरफ देखते हैं कि वापस इस तरफ क्या होता है, वापस से ये इधर मुड़ जाता है। तो इसका मतलब इधर मुड़ रहा है, इसका मतलब ज़रूर इस पे ना कोई एक फोर्स अप्लाई किया होगा, ज़रूर इस पे कोई एक फोर्स अप्लाई इधर से किया होगा, तभी तो फिर ये वापस से ऐसे मुड़ जाएगा,
इस पोजीशन में आ जाएगा, इस तरफ से फोर्स लगेगा तो ये इस तरफ से ऐसे मुड़ के आ जाएगा, वापस से ऐसे पोजीशन में आ जाएगा। समझ में आया? फिर मैंने इसको मान लो मैंने ऐसे कर दिया, इस पोजीशन में कर दिया, तो फिर से ये वापस ऐसे आ जाता है। इसका मतलब इधर से कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो इसको ऐसा कर रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब कि हमने इस कंपास नीडल से पता लगाया, जो हमारा ये मैग्नेट, इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या होता है कंपास नीडल। तो इससे पता लगता है हमारा कि इसमें सिंपली आपको याद रखना है कि इसका एक नीडल होता है, वो नीडल किसका बना रहता है, मैग्नेट का बना रहता है। उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि एक हेड होता है और इधर का टेल होता है। हेड जो होता है वो नॉर्थ को शो करता है, ये जो हेड होता है ये नॉर्थ को शो करता है, और ये जो टेल होता है ये साउथ को शो करता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से हमें पता करेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे लाया और इसको डिफ्लेक्ट किया। तो जहाँ पे मैंने ये जो मैग्नेटिक डिवाइस है, इसको मैंने कंपास डिवाइस को कहीं पे भी रख दिया नॉर्मली, तो ये किस हिसाब से रहेगा, ये उस हिसाब से रहेगा जिस तरह से हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। ये इस तरफ एरो इंडिकेट करेगा नॉर्थ की तरफ, ये हेड जो होगा वो साउथ पोल की तरफ रहेगा, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है। ये आपका रहेगा डायरेक्शन, ओके, नॉर्मली। लेकिन आप इसको देख भी सकते हो, आप अपने मोबाइल में कंपास इंडिकेटर होता है जो कि डायरेक्शन बताता है। तो आप डाउनलोड करना, 2-3 MB का है वो ऐप है। तो उसमें आप देखना कि आप मोबाइल को कैसे भी रोटेट करोगे, मोबाइल को जैसे नॉर्मली हमने ऐसे रख रखा है, ठीक है, तो वो इंडिकेटर हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, नॉर्थ साइड में रहेगा। जब फिर उसको तुम ऐसे कर दोगे तो भी वो इंडिकेटर फिर इधर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। कैसे भी कर लो मोबाइल, वो इंडिकेटर ऊपर ही रहेगा हमेशा, ये आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये नॉर्मली किधर रहेगा, नॉर्मली ये इस तरफ रहेगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट ले आता हूँ, मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट ले आया, ठीक है, मैग्नेट ले आया। अब इस मैग्नेट के कारण क्या होता है, यहाँ पे इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो हम यहीं से पता किए थे कि क्या इस यहाँ पे कुछ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे हमने, क्योंकि भाई ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन से इस तरफ मुड़ जा रहा है। तो कौन आया इस पे फोर्स लगाने के लिए, इस पे फील्ड फोर्स लगाया होगा। इस पे ये जो मैग्नेट है यहाँ पे कुछ ने अपना अपना क्या कर रखा होगा, एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर रहा होगा कि इस फील्ड के अंदर, इस मैग्नेट के फील्ड जहाँ तक ये बना रखा है, मान लो इतना दूर बना रखा है, तो इसके अंदर में, इस फील्ड के अंदर में कोई भी एक मैग्नेट आएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि उसके पोल किधर है, ठीक है। तो ये इस पर क्या करेगा, ये इस पर मान लो कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये इसका साउथ पोल है, और ये इंडिकेटर का भी इधर होता है नॉर्थ है, ये होता है साउथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट, और ये जो साउथ पोल है ये साउथ पोल, और ये जो नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल, इसको इस तरफ खींचना चाहेगा तो इसको इस तरफ से डिफ्लेक्शन मिलेगा, ओके। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ से पता करते हैं कि भाई ये इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। और ये किस टाइप का फील्ड है, क्योंकि फील्ड हम यही पढ़ते हैं कि जहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, यहाँ पे तो कोई इसको छेड़छाड़ करने गया नहीं, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन हुआ कारण किसके कारण, तो एक फील्ड फोर्स के कारण, और इसी को नाम दिया गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम समझ तो लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट अ फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो एक मैग्नेट के द्वारा अपने स्पेस या सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक्सर्ट होता है किसी भी मैग्नेट पे, तो वहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका पता चलता है एक कंपास नीडल से, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन के बारे में हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक, जब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस टाइम पे देखेंगे कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है। अभी हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ठीक है, ये समझिए आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब आपको ये ध्यान रखना है
कि पहले आप ऐसे समझो कि मान लो कि ये मैंने मैग्नेट लिया इस तरह से, एक मैंने इससे बड़ा सा मैग्नेट ले लिया, ओके। ये लेटर से ये इसका हो गया नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और ये इसका साउथ पोल हो गया। अब ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप समझिए कि ये जो यहाँ पे अब ये मैग्नेट ने क्या कर रखा होगा, अपना एक फील्ड फैला रखा होगा, बिल्कुल फैला रखा होगा, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड फैला रखा होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड अपना फैला रखा होता है। तो अब इसके बीच में संदर्भ में इसके आसपास में कोई भी एक नीडल व कंपास लाएंगे, कंपास नीडल, तो उसमें क्या मिलेगा, हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। कैसा डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो जब यहाँ पे मैं नॉर्मली एक डिवाइस लाया, उसका मैंने नॉर्मल पोजीशन ऐसे रखा, तो उसको किधर की तरफ मिलेगा, ये नॉर्थ, और मैंने इसको नॉर्मली इस तरफ से रखा यहाँ पे लाकर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रखा, तो ये साउथ होता है, इधर नॉर्थ होता है, तो इसको इस तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ये खींचेगा, और जो इधर नॉर्थ वाले को उसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस टाइप से पोजीशन हमें देखने को मिलेगा, इस टाइप से हमें पोजीशन देखने को मिलेगा, ये एरो रहेगा। फिर मैंने इस पॉइंट पे हमने लाया, डिवाइस को रखा ऐसे करके, ऐसे डिवाइस को रखा। अब इस पोजीशन पे हमने थोड़ा सा ऊपर रखा डिवाइस को, तो हमने क्या देखा कि अब जो इसका पोजीशन होगा कैसे होगा, अब ये जो साउथ नॉर्थ है उसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब आप ऐसे समझो कि इस तरह से मान लो कि ये इसका कौन हो गया, ये नॉर्थ हो गया ना, ये नॉर्थ हो गया, ओके, और ये साउथ हो गया। चलो, अब जब यहाँ पे हम नीडल को लाएंगे तो ये नॉर्थ, ये अब यहाँ से एक नया आएगा, वो इसका एरो इधर होगा नॉर्थ, और इधर साउथ, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नॉर्थ वाला है, ये जो नॉर्थ वाला है वो इस साउथ वाले की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो अब जो शेप बनते जाएगा वो इस तरह से बनते जाएगा। फिर से हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका शेप लाइक इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर हम जब यहाँ पे लाएंगे तो ये इस टाइप का शेप बनाएगा, मतलब ये आगे वाला जो ये नॉर्थ जो चलते जा रहा है, ये नॉर्थ, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये फिर आगे लाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, फिर ये इस तरह से आगे, जैसे जैसे कंपास को हम रखते जाएंगे और हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, इस तरह से हमें ये डायरेक्शन मिलेगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने देखा कि जब हम ये पूरे मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बना ही किससे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही सारे को यदि हमने सम किया तो हमें क्या मिला कि ये यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला, हमें पता चला कि इसका पे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया। तो व्हेन अ स्मॉल नॉर्थ, मतलब जब हमने एक नॉर्थ और साउथ मैग्नेट लिया और यहाँ पे जब हम एक एक करके डिवाइस को ऐसे रखते गए, कंपास डिवाइस को, तो हमें जो एक लाइन जो ये पूरी ड्रॉ मिला, हमें ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। सो हम यहाँ से डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन्स ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड along which नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। मतलब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे देखो मूव करते जा रहा है, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन क्या बना लिया कि ये एक लाइन है जो कि ड्रॉ किया जाता है किसमें, उसके मैग्नेटिक फील्ड में। जो कि आप ये यहाँ से बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। सो अब इसे हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम यहाँ से देखें कि हमेशा किधर से स्टार्ट होता है, ये नॉर्थ के एंड से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है, साउथ एंड पे ख़त्म होता है। नॉर्थ एंड से स्टार्ट होता है, साउथ एंड पे ख़त्म होता है, ओके। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसे एक और नाम से जाना जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है इसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये इस तरफ से ही तो फोर्स अप्लाई कर करके ये वापस से ये शेप हमें मिलता है। तो हम इसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी नाम से जानते हैं। और ये डायरेक्शन हम इसका पता कर ही सकते हैं कि ये हमेशा डायरेक्शन जो होता है, ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो किधर से निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ की तरफ से निकलती है और साउथ के पे आकर ख़त्म होते हैं। ये साउथ पे आकर यहाँ से ख़त्म होते हैं,
तो यही जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। और ये जब हम इसको एक सही तरीके से डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो हमें एक क्या मिलेगा, हमें इस तरह टाइप का शेप मिलता है, ठीक है। और इसी सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा, सेम एज इट इज़ इस तरफ भी होगा, ऐसे बनेगा इस टाइप का शेप, इस टाइप का शेप। फिर एक और इस टाइप से हम जब रखते जाएंगे तो ऐसे मिलेगा, फिर एक और ऐसे मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये पता चलता है कि हमारे ये जो मैग्नेट लिया है इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना फैला हुआ है, कितना दूर तक फैला हुआ है, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होता है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। बट ये हमेशा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका मैग्नेट किस टाइप का है। ओके, तो फिर क्या जो हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रियल लाइफ में देख भी सकते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। तो हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनता है वो कैसे प्लॉट किया जाता है। 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, एक आयरन फिलिंग के थ्रू और एक कंपास के थ्रू, यूजिंग कंपास के थ्रू, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।